डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी भट्ट पालपुरी द्वारा किया गया ईदगाह निर्वाचन क्षेत्र का दौरा, चुनावों को लेकर की गई चर्चा। श्रीनगर में कृषि निदेशक एजाज चौधरी द्वारा मौसम बदलने और बर्फ पड़ने की जताई गई खुशी, कहा किसानों को मिला बर्फ का तोहफा। कुपवाड़ा जिले में पुलिस और भारतीय सेना द्वारा गर्भवती महिला को पहुंचाया गया अस्पताल, लोगों ने की सराहना। शुष्क मौसम समाप्त होते ही बडगाम दूधपथरी में हुई मौसम की पहली बर्फबारी, काफी संख्या में पर्यटकों का आकर्षण बढ़ता हुआ आया नजर। क्या आप परेशान हैं? आज ही संपर्क करें। 100% गारंटी के साथ पाए हर परेशानी का समाधान। प्रेम विवाह के लिए माता पिता को मनाना, प्रेमी प्रेमिका में झगड़ा, सौतन दुश्मन से छुटकारा, तलाक केस, नौकरी कारोबार में रुकावट, विदेश यात्रा या कर्ज मुक्ति, लॉटरी नंबर पाओ 649 हो या लोटो मैक्स, प्यार में धोखा खा चुके प्रेमी प्रेमिका, एक बार जरूर संपर्क करें। मैं आपका प्यार टूटने नहीं दूंगा। 98 769 98 583। अब समाचार विस्तार से। श्रीनगर में आज डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के वरिष्ठ नेताओं द्वारा ईदगाह निर्वाचन क्षेत्र का दौरा किया गया तथा एक बैठक का आयोजन किया गया। इस मौके पर डीपीएपी के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी भट्ट पालपुरी मुख्य तौर से उपस्थित रहे तथा अन्य गणमान्य भी मौजूद रहे। बैठक के दौरान चुनावों को लेकर चर्चा की गई तथा इस मौके पर वरिष्ठ नेता गुलाम नबी भट्ट पालपुरी ने आश्वासन देते हुए कहा कि यदि हमारी सरकार सत्ता में आएगी तो यहाँ बिजली, पानी और सड़क उपलब्ध करवाई जाएगी और क्षेत्रों में लोगों को सभी बुनियादी सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। मगर ये गई जवान पौधे, ये जवानों को तालीम, जवान गए हुशार। पत वन डार साहब अलबत्ता बाखरो कोशिश यो सोवर तो संगम अब वस सोवर तो संगम तुम पता यपर अगर यपर वोट त्रावान सोवर खसान सोवर बस नाय वसान संगम खसान जन्म यमो हजरात यमो कोर हुकूमत मे ज्यादा आज तकरीर कर आज टाइम कम मे मीटिंग कर्म अल्टे 50 वरी खसान खान्यार एचपी ट्रांसफॉर्मेशन वक्त वाते ताकि ये संगम ट्रांसफॉर्मेशन के लोग मेट्रो जमीन ट्रांसफर क्या वन डिपार्टमेंट दादा उदा गए अफसर बोर्ड लोग मैं तो बताई बने गोरिया सुनाई चाहिए रिसर्च संगम मैंने बुजुर्गा मैं नाम जावा मनोमय समाज में बात करवाएं में मैं बबर एमएलए सा बबर टॉप कर सा एमएलसी में डालो ये मैं तार एहसास ये मैं शो को प्रोग्राम करना फिर जो मुझे रिसर्च संगम जो मैंने बुजुर्गा ऐसे बोल बोल कमीशन समस्या मेरे दिल आर्डर मेरे बस स्पेशल आके श्रीनगर में पत्रकारों से बात करते हुए कृषि निदेशक एजाज चौधरी ने कहा कि काफी लंबे समय के बाद चल रहे सूखेपन से लोगों में काफी परेशानी बनी हुई थी, लेकिन महीने के अंत में शुरू होने वाली बर्फबारी और बारिशों से किसानों को बेहद राहत मिली है और ये किसानों के लिए एक तोहफा है जो कृषि भूमि के लिए एक जीवन रेखा है तथा इस मौके पर उन्होंने अन्य भी कई पहलुओं पर प्रकाश डाला। लंबे ड्राई स्पेल के बाद जहां हमारे किसान जो थे वो काफी परेशान थे और मुझे कितनी खुशी है इस बात की कि ये इतना ड्राई स्पेल खत्म हुआ कि आज हमारे किसान जो हैं वो एक साई ऑफ रिलीफ जिनको मिल गया। तो अल्लाह का शुक्र है कि उसने ये बर्फबारी दी, ये बारिश जो हम लोगों को इस 31 जनवरी की आखिरी रात को ये जो तोहफा मिला, किसानों के लिए ये एक तोहफा है। और जो ड्राई स्पेल लंबा ड्राई स्पेल जो था वो खत्म हुआ और जो खासकर जो क्रॉप्स हमारी जो है इस वक्त जो फील्ड में क्रॉप्स ग्रो की थी उनके अंदर जो हम लोगों को फर्टिलाइजेशन की अप्लाई करनी थी, क्योंकि इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट जो है ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है कि जब तक प्लांट हेल्दी तभी होगा, अल्टीमेट पोटेंशियल तभी हार्वेस्ट होगा कि जब उसको हम किसी तरीके से जो एसेंशियल एलिमेंट्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट को पूरा करें। और जो एसेंशियल एलिमेंट्स हैं वो तभी दिए जा सकते हैं कि जब जमीन के अंदर अबंडेंट क्वांटिटी में मॉइस्चर अवेलेबल हो। तो हमारे पास मॉइस्चर अवेलेबल नहीं थी तो क्रॉप का ग्रोथ और जो था डेवलपमेंट स्टंट हो गया था।
जो हम लोगों को इस बारिश की बर्फ की शक्ल में ये मिला है, और हम 2-3 दिन चीज इसका इंतजार करेंगे कि ये स्पेल कब तक लंबा चलता है। हम तो ये दुआ करेंगे कि हमारे पहाड़ जो है इनके ऊपर इतनी बर्फ पड़े कि आने वाला जो ये रबी जो चल रहा है और जो आने वाला खरीफ है, ये दोनों ही किसानों के लिए एक बड़ा खुशखबरी का मकाम हो। और हमारी कोशिश रहेगी कि हम किसानों को ये एडवाइजरी हमने ऑलरेडी इशू किया कि जहां कहीं पर भी हमारी क्रॉप्स इस वक्त फील्ड में लगी हैं, मौसम के काफी खराब होने के कारण कुपवाड़ा जिले के जुमागुड़ गांव में आपातकालीन स्थिति के दौरान एक पीड़ित गर्भवती महिला को पुलिस और भारतीय सेना द्वारा अस्पताल पहुंचाया गया। इस दौरान पीड़ित महिला के परिवार और स्थानीय लोगों द्वारा पुलिस प्रशासन और भारतीय सेना का आभार प्रकट कर धन्यवाद किया गया। सर, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ इसी मैडम जी का, जो रात को 10 बजे से लेकर 2 बजे तक वो कॉल करती रही हमारे पेशेंट के लिए। उसके बाद मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अपनी पुलिस का, एसएसपी साहब का, डीएसपी हेडक्वार्टर साहब का, एसएचओ त्रेगाम साहब का और अपने डीओ आवरा साहब का। हमें बहुत मदद की, लेकिन हमारी एक मुकद्दर ख़राब होगी, जो कि वहाँ मौसम ख़राब था, हेलीकॉप्टर ड्रॉप नहीं हो पाया। अपनी तरफ से पूरी कोशिश थी हेलीकॉप्टर भेजने की, लेकिन हेल्प हमारे को आर्मी ने भी की, पुलिस ने भी की, डीसी साहब ने भी की, एसपी साहब की वजह से, आर्मी की वजह से हम शुक्रिया अदा करते हैं। हम कभी भी ये एहसान नहीं बोलेंगे, पुलिस का एहसान कभी भी हम नहीं बोल सकते। जो हमारी पुलिस पता खान तक पहुंची हमारे पेशेंट को लाने के लिए उठा के, उससे ज्यादा हमें क्या चाहिए और क्या मदद चाहिए और क्या मदद चाहिए। हम शुक्रिया अदा करते हैं हम अपने डीओ साहब का, जो पता खान हमारे पेशेंट को लेने गए, हम शुक्रिया अदा करते हैं सर। शुष्क मौसम समाप्त होते ही बड़गाम, दूधपथरी तथा ऊपरी इलाकों में मौसम की पहली बर्फबारी होती हुई नजर आई और मैदानी इलाकों में बारिश देखने को मिली, जिस वजह से लंबे समय से चल रहा एक सूखापन समाप्त हो गया। इस दौरान काफी संख्या में पर्यटकों का आकर्षण भी बढ़ता हुआ नजर आया और स्थानीय लोगों और पर्यटकों द्वारा बर्फ का आनंद उठाया गया। इस मौके पर पर्यटकों द्वारा अपनी खुशी को व्यक्त किया गया और बड़गाम प्रशासन द्वारा पर्यटकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सड़कों पर से बर्फ को हटाने और जरूरतमंद लोगों को सहायता प्रदान करने जैसी सुविधाओं पर जोर दिया गया। आगे भी करो। मुंबई से आए हैं, 6 दिन से कश्मीर में है। मेरी बेटी का बर्थडे था तो हम बलून्स लेके आए। हम गुलमर्ग गए, सोनमर्ग गए और अभी दूधपथरी आए हैं। गुलमर्ग में बहुत बर्फ है, सोनमर्ग में भी है, यहाँ पर भी स्नोफॉल हो रहा है थोड़ा। बहुत 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 अच्छा है और जन्नत जैसा। ये तो बहुत ब्यूटीफुल है, जन्नत है, आना तो पड़ेगा ना सबको इधर। एक बार तो देखना है सबको। अभी तो ये तो अपना ही है ना, अपनी जगह पे तो आना ही है ना सबको। कश्मीर इज वेरी सेफ, वेरी गुड और बहुत ब्यूटीफुल है और ये अपना है। चलो कश्मीर के अंदर है और बहुत आज स्नोफॉल हो रही है, बहुत मजा आ रहा है हमें। आप भी आए और आप भी घूमें। बहुत इतना खुश हूँ कि मैं बोल भी नहीं सकता, अपने बयान भी नहीं कर सकता हूँ। हाँ, इतना खुश हूँ मैं यहाँ पे। और ये भाई लोग बहुत अच्छे लेके गए, अच्छे से हमारे को लेके आए, बहुत खुश हूँ। और हमें ये हमारे गाड़ी वाले और आना चाहिए, आप आ जाइए एक बार। हमारे भाई हमारे गाड़ी वाले भी बहुत अच्छे हैं भाई, इन्होंने भी बहुत अच्छा, जहाँ बहुत अच्छा। हमारे कुछ भी नहीं मालूम है भाई, सब बताए हमारे, आगे होके बढ़ चढ़ के बता रहे हैं। तो बहुत अच्छा लगा। कश्मीर के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है कि नेगेटिव है, बहुत पॉजिटिव है, पूरी सिक्योरिटी लगी हुई है। मैं संजू रुनीवाल हैदराबाद से सबको बोलती हूँ, सब जने। जैसा कि आप जानते हैं कि कल शाम से दूधपथरी में बर्फ़बारी हुई और कोई 1 फीट के नज़दीक 8 से 10 इंच की बर्फ़ यहाँ पे एक्यूमुलेट हुई। आज हमने अर्ली मॉर्निंग में स्नो क्लियरेंस ऑपरेशन भी कंडक्ट किया यहाँ पे, जो कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की प्रायोरिटी रहती है। तो टूरिस्ट्स यहाँ आते हैं, रोड ओपन है, थ्रो है। अभी हमने गाड़ियों को भी अलो किया है यहाँ पे। तो दूधपथरी में टूरिस्ट्स के का जो इनफ्लो है अभी ठीक ठाक चल रहा है। बाकी टूरिस्ट को भी यही मैसेज है कि यहाँ पे बुकिंग्स अपनी कैंसिल ना करें, यहाँ पे आ जाएं। बिल्कुल जो है बर्फबारी काफ़ी ड्राई स्पेल के बाद यहाँ पे हुई है और अपना जो है यहाँ पे लुत्फ़अंदोज़ होके जाए। देखिए सयाह यहाँ पे दूधपथरी एरिया में काफ़ी ज़्यादा आए इस साल।
तो अब विंटर टूरिज़म के हवाले से ये है कि अभी काफ़ी ड्राई स्पेल चला, जिस दौरान टूरिस्ट्स का फ़्लो थोड़ा सा कम रहा, लेकिन अभी वी आर होपफुल कि स्नोफॉल के बाद जो है टूरिस्ट का फ़्लो जो है आगे फिर से बढ़ेगा। बर्फ़ ऐसे ही बर्फबारी हुई और आगे अगर एक्यूमुलेट होगी बर्फ़ तो वी आर होपफुल कि यहाँ पे जो है एक स्नो फेस्टिवल, एक कार्निवल हम यहाँ पे कंडक्ट ज़रूर कराएंगे। हमने पोनी वालाज हो गए या फिर एटीवा राइडर्स होंगे, उनके लिए अलग से जो है स्टैंड्स डेजिग्नेटेड हैं, तो उनको यही इंस्ट्रक्शंस दे दी गई है कि जो भी सर्विसेज आपको देनी है टूरिस्ट को बड़े स्मूथ तरीके से दे दें, कोई भीड़ जमा करने की ज़रूरत नहीं है। श्रीनगर में मौसम विभाग द्वारा मौसम की जांच करने के लिए एक नई तकनीक का आविष्कार किया गया। इस दौरान विभाग के अधिकारियों ने बताया कि एक विशिष्ट बैलून के मदद से हवा का तापमान प्रभाव तथा मौसम से जुड़ी अन्य जानकारी प्राप्त करने में इस तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है तथा विक्षोभ के प्रभाव को भी मापा जाता है। वेव्स का यूज करके हम टेम्परेचर, प्रेशर, लैटिट्यूड, विंड स्पीड, विंड डायरेक्शन जो हम लेते हैं, तो ये इस डिवाइस से कनेक्टेड है। ये डिवाइस जो है हमारी, ये सिंक्रोनाइज होती है सैटेलाइट से। ये हम स्टेटस देता है, डाटा हमारा। थोड़ा बहुत एम बारे में वन यह बैलून त्रावान आम इंसान पा यह बैलून, मगर अमुक मकसद बैलून योत कह, अत मज रोल इस मौसमियात मज सात त्रावान यह 30 किलोमीटर तक गसान, मगर यह हावान विंड डायरेक्शन और विंड स्पीड। ये हेर ननान कि विंड स्पीड या विंड डायरेक्शन ठीक ठाक, तेल तरह फिक्र कि कह मौसम सिस्टम या WD इन वोल यथ जन साहबन ऑलरेडी प्रोडिक्ट कोर्मुत 29 तो 31 दरमियान लाइट WD इन वोल, ओवरऑल हाई रीच तिमन पे लाइट स्नो गसनुक इम्कान, और श्रीनगर मज प्लेनस मज पे रूद हल्का या लाइट शीन तह पे। सर आप बताइए कि कैसे ये छोड़ते हैं आप बैलून, थोड़ा बहुत लोगों को समझाइए क्या है इसका मोटिव, क्या है इसका मोटिव? मेनली जो अपर एयर का जो टेम्परेचर प्रोफाइल होता है, जैसे हम बता सकते हैं कि ऊपर का जो हवा का जो तापमान क्या होता है, ऊपर किस तरीके की हवा और किस डायरेक्शन से हवा हमारी मूवमेंट हो रही है, उसका पता लगाने का एक मेथड है। क्योंकि हाइड्रोजन गैस फील्ड होता है गुब्बारा, और हाइड्रोजन फील्ड, क्योंकि हाइड्रोजन काफ़ी हल्की गैस है, तो उसी की हेल्प से हम इंस्ट्रूमेंट को वो उड़ाते हैं और वही टेम्परेचर प्रोफाइल देता है, जो जैसे जैसे वो ऊपर जाता है हर एक 100 डिग्री का डिफरेंस जो प्रेशर में मिलता है, उसी से हम पता लगाते हैं कि ऊपर का जो टेम्परेचर क्या है, हवा कैसी है, हवा किस डायरेक्शन से मूवमेंट कर रही है हमारी, और क्या टेम्परेचर या क्या वेदर फिनोमेना होने वाला है, इसकी प्रेडिक्शन भी हम इस टेम्परेचर प्रोफाइल से हम करते हैं। या वेदर दो किस्मों सरफेस सो जमीन पे वो ब्या अपर एयर, यह अपर एयरस मज सिस्टम कह मूवमेंट गसान अमि बैलून सह ननान हवास मज क्या नमी, डायरेक्शन क्या स्पीड क्या तम किन ननान कि यह राम मैट सेंटर श्रीनगर पे ओत्रे फोन करान पहलगाम पे रोड बैलून, पहलगाम गसान, जानकूट गसान, यपर त्रारी शरीफ गसान, मतलब यूत दूर वातान यह गसान बैलून गसान गैस, दबाव कम, यह पेवान पत्थर वार वार। बिल्कुल सर, जो आपने इसमें सिस्टम लगाया, जो आपने इसमें जैसे आप इंस्ट्रूमेंट लगाया आपने, जैसे आप देखते हैं क्या रहेगा, वेदर सिचुएशन क्या रहेगी, क्या वो ज़ाया ही हो जाता है कि वो? नहीं, वो ज़ाया नहीं होता, क्यों? बहुत ही कॉस्टली इंस्ट्रूमेंट होता है और कॉस्टली ही गैस हमारी ये बनती है, मैन्युफैक्चर होती है। तकरीबन अराउंड 5 से 6 हज़ार रुपये की कॉस्ट हमारे को एक इंस्ट्रूमेंट की पड़ती है, और इंस्ट्रूमेंट काफ़ी अच्छी रीडिंग्स हमें देता है। यही डाटा हम अवेलेबल कराते हैं हमारे दिल्ली में, यहीं पे हो जाता है ऊपर ही। हाँ, ये कुछ टाइम के बाद, कुछ रीडिंग्स देने के बाद इसकी बैटरी ख़त्म हो जाती है और अनयूजेबल हो जाता है। इसी डाटे का यूज़ करते हुए जो हमारी फ़्लाइट्स हैं, आप देखते हो कि फ़्लाइट्स जो स्ट्रेटोस्फीयर में मूव करती हैं, वो भी इसी डाटे का यूज़ करती हैं, इसी टेम्परेचर प्रोफाइल का यूज़ करती हैं।
और बहुत सारे हैं, हमारे डिफेंस है वो बहुत सारे जो महकमा है वो सारे यूज़ करते हैं हमारे डाटे को, मौसम को, जो भी प्रोफाइल होने वाला है। सेकपन अनंतनाग में आज 40 बटालियन द्वारा निशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान काफी संख्या में लोगों ने इस चिकित्सा शिविर में अपने स्वास्थ्य संबंधी जांच व इलाज करवाया तथा सेना द्वारा निशुल्क दवाएं वितरित की गई। इस मौके पर लोगों ने इस चिकित्सा शिविर का लाभ उठाया और सेना के प्रति आभार प्रकट कर धन्यवाद दिया। मेरा नाम मुश्ताक अहमद शेख है, मैं विलेज सिपन का रहने वाला हूँ। मैं 14 बटालियन का शुक्रगुजार हूँ, सीओ साहब का शुक्रगुजार हूँ। आज इसने बहुत लम्बे के बाद आज तशरीफ हमारे गांव में लाया है, मेडिकल कैंप का इनेकाद किया है। विंटर में आज छाती के, खांसी के बहुत बड़ी हालात होते हैं। गरीबों को अगर रिलीफ मिलेगा, मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलेंगे तो बहुत शुक्रगुजार है हम लोगों के। मेरा नाम आशिक से शेख, मैं गांव का नंबरदार हूँ। आज मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ 14th बटालियन का। फ्री अद्वियात मिल गई, उसकी वजह से लोगों को मतलब राहत मिल गई। काफी लंबे समय के बाद पत्नी टॉप में भी बर्फ की सफेद चादर में लिपटा हुआ नजर आया। इस मौके पर काफी संख्या में पर्यटकों का आवागमन देखने को मिला। इस दौरान पत्नी टॉप में बर्फ का नजारा लेते हुए पर्यटकों ने कुछ कमियों को लेकर और अपनी खुशी को साझा किया। हम दिल्ली से आए, पत्नी टॉप में इतना एंजॉयमेंट हो रहा है जितना कभी नहीं करा हमने। आज बहुत एंजॉयमेंट है, बर्फ पड़ रही है, बर्फ ही बर्फ है। मैं तो हर बार यही आता रहूँ हर 6 महीने में, और ऐसी बर्फ पड़ती रहे। हमारे जो प्रधान जी बिट्टू भाई, इनके बड़े भाई के शादी को हम आए घूमने, इन भाई हमें लेके आए। इन भाई की जो शादी हुई है अभी, तो इन्होंने खुशी में हमें टूर बनाया पत्नी टॉप का, वैष्णो देवी, शिवखोड़ी। जी, हमारा नाम प्रज्ञा शर्मा है और मैं नवोदय विद्यालय से आई हूँ, यहाँ अखनूर से आई हूँ मैं। तो मैम कैसा लगा यहाँ पर? यहाँ बहुत सुंदर नजारा है। पिछली बार भी हम यहाँ आए थे पर इस बार जैसा नजारा मैंने नहीं देखा। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर। पूछिए आप। उसमें थोड़ी सी कमी है यहाँ पर कि एक तो यहाँ पर रास्ते में बर्फ नहीं हटाई गई है जिससे गाड़ियां नहीं आ पा रही हैं, और थोड़ा सा यहाँ पर गंदगी सी है किनारे किनारे थोड़ी, बस इतना है। किश्तवाड़ जिले में एडी फूड शफकत कीन द्वारा 2 दिवसीय कैंप का आयोजन किया गया। इस दौरान एडी फूड शफकत कीन ने लोगों से आग्रह किया कि जिन लोगों के पास ई श्रम कार्ड उपलब्ध है परंतु अभी तक राशन कार्ड नहीं बन पाया है, वे इस कैंप में आकर अपना नाम पंजीकृत करवा सकते हैं तथा इस मौके पर उन्होंने अन्य भी कई पहलुओं पर प्रकाश डाला। सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन आई हुई है कि जो भी ई श्रम कार्ड होल्डर्स हैं, ई श्रम कार्ड होल्डर्स जो है लेबर डिपार्टमेंट में उन्होंने अपने आप को रजिस्टर किया हुआ है, वो एक लिस्ट हमारे पास है। उनको अगर आधार नहीं है तो उनको ये राशन कार्ड अगर नहीं है तो उनको राशन कार्ड देना है या उनको उसमें फैमिली में ऐड करना। उसी के लिए हमने ये 2 दिन का कैंप रखा है। आज 2 तारीख है और कल 3 तारीख, 2 दिन का हमने पूरे किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में हर जगह, हर तहसील और हर डीलर के पास हमने एक कैंप रखा हुआ। उसमें मैं पब्लिक को यही कहना चाहूँगा कि इसमें क्लियर कट ये है कि जिसके पास ई श्रम कार्ड है और उसके पास राशन कार्ड नहीं है या वो अपनी किसी फैमिली में ऐड नहीं है तो वही कैंप में आए या टीएसओ ऑफिस में जाएं और अपने आप को एंटर करें। इसमें जनरल पब्लिक जिसको पता है कि भाई मेरे पास ई श्रम कार्ड है भी और राशन कार्ड भी है, तो उसको तकलीफ करने की कोई जरूरत नहीं है, उनको आने की कोई जरूरत नहीं है। इसमें सिर्फ खास करके वही लोग जिनका, मैं बार बार यही कहूंगा कि जिनके पास ई श्रम है और राशन कार्ड नहीं है या किसी फैमिली के साथ ऐड नहीं है, वो टीएसओ ऑफिस में जाएं और उनको राशन कार्ड मिलेगा और या अपनी फैमिली के साथ ऐड। म्युनिसिपल कमेटी ड्यूरोवेरी नाग आंतरिक सड़कों से बर्फ हटाने में विफल रही है। पूर्व अध्यक्ष मोहम्मद इकबाल अहंगर ने कहा कि उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान इस साल बर्फ हटाने के लिए काफी इंतजाम कर रखे थे, परंतु दुर्भाग्यपूर्ण यहाँ के राजनेता परिवार की राजनीति कर रहे हैं और काम की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इस दौरान उन्होंने और भी कई मुद्दों पर प्रकाश डाला।
तहसील हेडक्वार्टर से मशीनरी निकलेगी SDM हेडक्वार्टर से, बराबर चाहे अर्बन हो चाहे रूरल हो, किधर तक मशीन जाएगी। उसमें कल जो बर्फबारी हुई तो ऑलरेडी हमने कोई 5 लाख रुपए का जो पैसा भी दे दिया है, और ऑलरेडी जो यहाँ पर मैंने इन 5 सालों में मशीनरी और ऑलरेडी मशीनरी JCBs ट्रैक्टर्स ऑलरेडी 8 तारीख को, तो हम एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करना चाहते हैं और डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग से जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, सेक्टोरियल अफसर है, मिनिस्ट्रियल स्टाफ है, उनसे गुजारिश करना चाहते हैं कि जितने भी इंटीरियर और मेन रोड्स हैं उनको जल्द से जल्द क्लियर किया जाए। खासकर जो हॉस्पिटल के एरिया है और खासकर जो आज फ्राइडे भी है, मस्जिद तक जाने वाले रास्ते उनको क्लियर किया जाए। लग रहा है कि आप कहूँगा कि काम नहीं कर रहे, तब भी यही लोग काम करते थे। मेरे पास जो मशीनरी थी यही मशीनरी थी, यही मैन पावर था, यही सैनिटेशन स्टाफ थे, बट काम करने का तरीका एक अलग होता है। क्योंकि मैं फ्रंट रनर पर खुद निकलता, खुद भी चाहे रात के वक्त मुझे 2 बजे सिल्वर जुबली हमने उस पार्टी में क्रॉस किया, मगर हमें अभी तक टंडल के टावर तक नहीं दिखा गया, टंडल के पार हमें अभी नहीं। जब भारत जोड़ो यात्रा था तब यहाँ राहुल जी आए थे, उससे पहले भी सेंटर के मिनिस्टर, यूनियन मिनिस्टर आए, तो हर वक्त पब्लिक नुमाइंदों को, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स को बुलाया गया और उनके साथ इंटरेक्शन कराई। वाहिद वो जब भारत जोड़ो में जो जितने भी पब्लिक नुमाइंदे उनको वहां पर नहीं बुलाया गया। और जो आपने कांग्रेस का हाली लिस्ट एक देखा होगा जो AICC ने निकाला, उसमें मुझे बाहर निकाला गया। क्यों? इसलिए कि यहाँ कुछ लोग चाहते हैं कि हमारा बोलबाला हो, वो अच्छे लोगों को नहीं चाहते हैं। इसीलिए यहाँ की पॉलिटिकल सिस्टम है, पॉलिटिकल ढांचा है, वो दिन ब दिन कमजोर होता जा रहा है। क्योंकि यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा आप देखोगे, देखिए फारूक साहब, शेख साहब के बाद उमर साहब था, उमर साहब के फारूक साहब के बाद उमर साहब, फिर मुफ्ती साहब के पास महबूबा जी था। क्या यहाँ पर लोग इंटेलेक्चुअल्स नहीं है? यहाँ काबिल लोग नहीं है जिनको जो अच्छे से काम करे? क्या इतना ही दुनिया है? तो उनको क्यों लगता है बार बार कि अगर अच्छा कोई काम करे उसको बाईपास करते हैं? अच्छे काम को हर वक्त यहाँ पर दबाया गया है और अब टायलेंट बाहर आया। क्या देखिए, उन्होंने जब खुद हमें पार्टी से जो AIC मेंबर्स से बाहर निकाला, इसलिए निकाला होगा कि मेरा नाम ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने ले लिया, मुझे 3 नेशनल अवार्ड और 1 स्टेट अवार्ड मिला। वो उनकी अपनी आइडियोलॉजी होगी। हो सकता है उनको ये भी दिल में डर सताया होगा। जिस PCC प्रेसिडेंट की बात कर रहे हैं विकार रसूल की, उसकी मेंबरशिप मैंने भरी है यूथ कांग्रेस मेंबरशिप। आज जो PCC चीफ कुर्सी पे बैठा है तो किसके? अच्छा, आज हमारे यहाँ के कंसर्न GA मीर साहब जो AICC जनरल सेक्रेटरी बने हैं, तो उसको किसने तो वहां तक पहुंचा? डूरू शाहबाद के अवाम ने, डूरू शाहबाद के लोगों ने। इसीलिए डूरू शाहबाद के लोग फैसला करेंगे, जो भी उनका फैसला होगा वो मुझे। आज के इस अंक में बस इतना ही। नए अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। की सैनिटेशन नौशहरा रजौरी, जहां आपको मिलेंगी फ्लोर टाइल्स, वॉल टाइल्स और सेंटर फिटिंग की बेहिसाब वैरायटी। तो अगर आप अपनी पसंद की किसी भी तरह की टाइल्स या सेंटर फिटिंग खरीदना चाहते हैं तो रुक करें सिर्फ जानकी सैनिटेशन का। हमारा पता है जानकी सैनिटेशन, गुजराल चौक, नौशहरा, राजौरी। फोन नंबर 9419171840, लैंडलाइन नंबर 01960230294। MB International School, admission open for classes pre-nursery to 8. For details, contact on 7298212270 or 9796212270। ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਅੱਜ ਹੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਮੋੜੀ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਵਾਓ, ਮਨ ਚਾਹਾ ਪਿਆਰ ਪਾਓ। ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਿਵੇਂ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਚ ਝਗੜਾ, ਸੌਤਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਪਿਆਰ ਚ ਧੋਖਾ, ਹੋਇਆ ਪਿਆਰ ਵਾਪਸ ਪਾਉਣਾ, ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ, ਤਲਾਕ केस, विदेश यात्रा ਜਾਂ PR ਚ ਰੁਕਾਵਟ। ਲਾਟਰੀ ਨੰਬਰ ਪਾਓ 649 ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਲੋਟੋ ਮੈਕਸ। ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾ ਖਾ ਚੁੱਕੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। एक्चुअली मेरे बॉयफ्रेंड ने